राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? तो सभी को सावन की पहली सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। भोला बाबा जो है ना, सबकी मनोकामना पूरी करे। तो मैंने जितना भी झाड़ू पोछा वगैरह होता है ना, बर्तन वगैरह, किचन क्लीन, तो मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो बस अभी सिर्फ और सिर्फ पूजा करना था मुझे, क्योंकि मुझे पूजा करने में 3 घंटे लग गए थे। 3 घंटे। उसके बाद खाना बनाने का कोई स्यापा था ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही हस्बैंड से पूछ लिया था, फास्ट करोगे कि आपके लिए खाना बना दूँ? तो बोले नहीं नहीं, मैं भी फास्ट करूँगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब पूजा अच्छे से करेंगे, क्योंकि मेरा है ना कि मन में किसी तरह का कहीं का भी कुछ सीन नहीं आए, जैसे कि किचन का नहीं आए, खाना बनाना लेट हो जाएगा उनको जाने में, ये वो दिस दैट। तो मन शांत करके पूजा करो ना, तो वो पूजा होता है ना, सफल भी होती है और अच्छा भी लगता है। बिलीव नहीं करोगे, मुझे 3 घंटा लगा था। मैं 10 बजे पूजा रूम आई थी, 12 साढ़े 12 में मैं यहाँ से निकली हूँ। मेरे बाद फिर मेरे हस्बैंड ने पूजा किया, फिर मैया के गैया यानी कि मेरी मम्मी ने पूजा किया, फिर वो मंदिर भी चली गई थी और मंदिर में आई 2 ढाई घंटे के बाद। आने के बाद मैंने पूछा, मम्मा क्या कर रही थी वहाँ? भगवान जी को घर लेके आ रही थी क्या? 3 घंटे लग गए, 2 ढाई घंटे उधर भी आपको लग गए। घर में भी उन्होंने पूजा किया था। तो एक माहौल जो होता है ना, घर का माहौल एकदम बदल से जाता है, कि सब कोई पूरा पूरा एकदम लग रहा है भोले बाबा को ज़मीन पे ले आएंगे। तो घर का माहौल भी अच्छा लगता है। और सबसे अधिक तो मुझे पूजा की जो खुशबू होती है ना, वो क्या ही बोलूँ, वो ही हो पूजा रूम में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है उस दिन। और फास्ट हम तीनों ने रखा था। भाई के लिए सिर्फ खाना बनाना था, एक जन के लिए तो उसको मैंने तो रोटी और आलू फ्राई किया था दिन में। मैंने कहा वही खा लेना, क्योंकि रोटी थी। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खा लूँगा। तो चावल वगैरह बनाना नहीं पड़ता ना, तो ज़्यादा ताम झाम करना नहीं पड़ता है, बहुत ईजी वे में सब कुछ हो जाता है। तो वो मान गया। मैंने कहा चलो आधा से आदत ख़त्म, अब मैं भगवान जी को पूरा ज़मीन पे ला के याद छोड़ूंगी। तो मैं 3 घंटे तक पूजा किए, आसन झाड़ना, सभी भगवान को नहलाना एक एक करके। और यहाँ बैठ के मैं बेलपत्र में ओम लिख रही थी। बेलपत्र की जो डंडी होती है ना, उससे। ऐसे तो स्टाम्प है, लेकिन तो देखो, भगवान में भी शॉर्टकट मारोगे तो भगवान भी बोलेंगे अरे पापी क्या कर रहे हो, हर चीज़ में शॉर्टकट। इसीलिए तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग को ना कटोरे से निकाल के इस थाली में रख दिया है, क्योंकि आज बहुत लोग, घर के सभी लोग पूजा करेंगे। पूजा रोज़ करते हैं, लेकिन इसमें ना वो कटोरे में रखे रहते हैं। तो बड़ा थाली में कर दिया है कि पूजा अच्छे से हो सके। और गंगा जल डालने के बाद, और ये बोतल में ना गंगा जल मिली थी 20 रुपए का, बताओ। तो बिजनेस करना चाहे ना इंसान, कुछ भी कर सकता है। मुझे पहले लगा कि ये तेल उठा के क्यों ले आया है, क्योंकि मैं तो अपने हेयर में तेल लगाती नहीं, मेरे पूरे सिर में इन्फेक्शन हो रखा है। मेरी मैया गैया भी उतना ऑयलिंग करती नहीं है बालों में, भाई भी नहीं लगाता है। 3 4 डब्बा ऑलरेडी पड़ा है, तो फिर ये तेल लेके क्यों आए? जब बाद में देखा तो देखते गंगा जल का बोतल था। तो यहाँ पे कि एक बेलपात्र अपने मन में जो है वो ले करके करते, एक तरह का संकल्प ही होता है। तो मेरा जो भी है ना, वो भड़बड़ा के ना शिवलिंग पर से ना नीचे गिर गया था। तो मैं डर गई कि भगवान जी गुस्सा तो नहीं हो गया, अब तो मेरे लाइफ में सिर्फ तांडव ही होना बाकी है भाई साहब। फिर मैंने ना, मन मेरा छोटा हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी जानते हो मेरा जो, मैंने जो पूजा किया ना, सारा पत्ता ना, जैसे मैंने संकल्प होता है ना ख़त्म करके हाथ हटाया ना, सारा भर के मेरा बेलपात्र जो है ना वो गिर गया। मम्मी बोलती है इसको कहते हैं मनोकामना पूरा होना। तुम्हारा संकल्प जो है ना वो पूरा हुआ, अगर वो गिरता नहीं ना तो वो संकल्प पूरा नहीं होता है। तो यहाँ बैठ कर के मैं ना अक्षत के दाने चुन रही थी। बेलपात्र मैंने चढ़ा दिया था, और अक्षत के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, और साथ में चुन रही थी। तो देखो, पूजा में ना बहुत विधि विधान है भाई, हम जितना जानते उतना करते, लास्ट में भगवान को सॉरी बोल देते हैं कि हमें जितनी शक्ति थी हमने उतनी भक्ति करी, अगर इसमें कुछ खोट रह गया या फिर अधूरा रहा या फिर गलत किया है तो माफ़ करना। तो ये लास्ट में बोल देना चाहिए, क्योंकि पूजा जो है ना, जितना विधि विधान देखोगे उतना ही है। यहाँ पे देख लो, मेरा पूजा हो गया है संपन्न, मैंने धूप जलाया है फिर से। तो एक अलग ही वाइब रहती है ना, माहौल ही अलग हो जाता है, एक अलग ही ऊर्जा हो जाती है घर में, जैसे लग रहा है, मतलब अजीब सा फील होने लगता है घर में ही। और ये वाली दीप तो पता ही है, चूहे की वजह से मैंने निकाला है।
इस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंगी नित्य करतु है धरत ध्यान सब सुख राशि शीतल मंद सुगंध पवन बहे बैठे हैं शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सत्व स्वर राग रागनी अति गासी यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के बासी कोयल शब्द सुनावत सुंदर भमर करतु है गूंजासी। तो घर में जैसे पूजा हुआ ना तो फिर मम्मी चली गई थी मंदिर, बोली अब मंदिर से भी हो आते हैं। तो वहाँ बहुत लेट बैठी थी और बहुत देर के बाद आई। तो फिर मैंने चाय बनाया, चाय शाय पिया, फिर थोड़ा देर मैं बैठी हुई थी तो ये आ गए। शाम हो गए थे 7:30, कितना बजा था टाइम तो मेरे को याद नहीं है। तो ये भी फास्ट थी तो एक ही बार शाम को जो होता है फलाहार हम लोग करते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह उतना नहीं खाते क्योंकि मीठा तो सच में बताऊँ खाने का मन नहीं करता है ना फास्टिंग में। तो वही होता है ना, आलू जो होता है ना उसको फ्रेंच फ्राई की तरह बस बिना नमक के ही रिफाइन में छान लेते थे ये, और उसमें सूखी मिर्च डाल देते तो ये सही रहता है, खाया भी जाता और कुछ नहीं खाया जाता। और बादाम, और यहाँ पे मम्मी ना दोनों बादाम फ्राई करी, एक आलमंड से एक पीनट। और यहाँ पे ये गैस स्टोव उठा के, ये जो सिलेंडर उठा के यहाँ ले आए थे क्योंकि ना किचन का जो है ना लाइट ना चूहे है ना तार का तरह दिया है, तो अब अंधेरे में तो बनाना मुश्किल था। और ये पूजा का है ना, ये सिलेंडर है पूजा में भी यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको पूजा के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ उठा के भी ले आया और भराया हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी में बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो सूरदास की तरह काम करना पड़ेगा भाई टॉर्च वगैरह से। अभी तक भाई ने उसमें लाइट नहीं लगाया। और ये आलू में दिखा रही थी इससे, और किसी के सर पे मारो ना भाई साहब पत्थर का काम करेगा। और ये सच की आलू मैंने पहली बार देखी थी, ये देख लो। और सच बताओ तो ये आलू सही नहीं था, ये फ्रेंच फ्राई की तरह क्रिस्पी करके नहीं हो रहा था, जब कितना पतला पतला बाद में इसको किया है मैंने फिर भी नहीं हुआ। और मम्मी यहाँ छानते छानते ना बादाम ही जला दी वो कैसे, क्योंकि कपड़ा जो था ना लेके बैठी दिया था मैंने, लेकिन वो थोड़ा ना छोटा पड़ गया। और इस सिलेंडर की बात यह है कि ना वो जो फ्लैम होता है ना वो एक जैसा निकलता है, अजीब तरह का निकलता है, और आवाज़ तो ऐसे करता है पता नहीं क्या है, कोई मशीन चला रखी है। तो यहाँ पे मम्मी छान रही थी और हम जल्दी जल्दी इसको काट के दे रहे थे, तब मम्मी बादाम को फ्राई कर रही थी, क्योंकि स्वामी जी ने फास्ट रखा है। मैंने पूछा आप क्यों रखे हो, हम तो बता तुम क्यों रखे, मतलब मैं तो बचपन से फास्ट रखती हूँ, तो मैं रखती हूँ शिवरात्रि सोमवार की रखती हूँ। और इधर मम्मी मना भी कर रही थी कि एक अंधेरा वाला करना है, एक उजाला करना, क्योंकि मैं भी दवाई लेती हूँ, अभी तो दवाई है नहीं, ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे। मम्मी से उतना बहस मैंने नहीं किया, क्योंकि मम्मी से बहस और मम्मी के पाँव के नीचे जन्नत होती है, यानी कि चप्पल वो आज तक मुझे पड़ी ही नहीं है जो बात सही है। खैर मजाक कर रही थी, तो मम्मी बोली मत करो तुमसे नहीं हो पाएगा, देखती तबीयत ठीक नहीं रहता है मेरा ना, तो बोली एक दोनों मिलके जो किए हो ना, एक ये कर लो, एक उजाला वाला कर लेना। तो मैंने बहस नहीं करा, मैंने कहा चलो ठीक है देखा जाएगा। जितनी शक्ति भाई उतनी भक्ति, ठीक है, भगवान भी समझते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं भोग के नहीं। तो यहाँ पे मम्मी बात करते करते ना बादाम आधा लगा दी थी, एक मुझे काला दिख रहा है एक मुझे सही दिख रहा है। तो मम्मी कहती जल गया है क्या बेटा, मैंने कहा पता नहीं मम्मी, देख के तो लग रहा है। पहले ना मैंने मोटा मोटा करा था कि ये ना फ्रेंच फ्राई की तरह बनेगा, उड़ी बाबा, लेकिन हुआ नहीं। तो यहाँ मम्मी ना चेक करने वाली थी, ये देखो चेक किया, उसके बाद बोलती बेटा हमको तो जला जला नहीं लगा। तो मैंने, मेरे को भी दी, मैंने कहा अभी मैंने चाय पिया ना, चाय भाई साहब मैंने इतना पिया था ना, इतना पिया था सोमवारी के दिन, मैं बता नहीं सकती हूँ, 6-7 कप पी लिया, जो कि मेरे को चाय उतना पसंद भी नहीं अब आ रहा है। जब से दवाई खाना शुरू किया ना, डॉक्टर ने बोला चाय सही कम करने। तो मम्मी वही देख रही थी, जो छाँट के रखी थी कि ये दे देना उनको, मेरे हस्बैंड जी को, और ये हम लोग खा लेंगे क्योंकि वो हल्का सा लग गया है मैंने कहा हाँ जला हुआ खाएंगे। और ये आलू की साइज़ देखो, मैंने पूछा आलू लाने बोला था, पत्थर क्यों लेके आ गए हो, तो बोल रहे तो मैं काटने में ना सुविधा होगी इसलिए बड़ा बड़ा साइज़ का लाया हूँ मैंने कहा सही है, आलू मंगवाया था पत्थर लेके आया हूँ। खैर सही था, काटने में सही रहा, शेप सही था ना, तो काटने में बन भी रहा था, लेकिन इतना बड़ा आलू मैंने पहली बार देखा था। और मम्मी भी जल्दी जल्दी हेल्प करा दे रही थी, क्योंकि अकेले करने से तो होता नहीं, तो बोली रुको मैं जल्दी जल्दी फ्राई कर देती, तुम काट काट के दो।
क्योंकि हम लोग फ़ास्ट करते इतना तो सर में दर्द नहीं रहता है, लेकिन ये फँस के तो मम्मी बोल रही है, अरे ये फ़ास्ट कर लिए, जल्दी जल्दी बना करके दे दो। क्योंकि पूरे दिन में होता है ना, लोग हँसाते रहते हैं, हम लोग में ऐसा कुछ नहीं है, चाय पिया बस हो गया। शरबत भी नहीं पिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता अब शरबत, पहले तो नींबू भी डाल के पीते थे, इस बार कुछ भी नहीं। और मम्मी तो मंदिर में ही थी, क्या ही बोलूँ, आई है तो मैंने चाय बनाया था। खैर कोई नहीं, फिर इन लोगों का भी, भाई के लिए भी खाना रात का बनाना था, तो इसके लिए देखो ना आलू बनाया, प्याज लहसुन तो पड़ता नहीं ना, तो वो भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी होती है ना, वैसे ही बनाया था। अदरक दिया था और पचफोड़न दिया था और मसाले कुछ दिए थे, एक जन के लिए काफ़ी था, तो उसके लिए। और पूड़ियाँ बना दी थी, तो उसने ये खाया था। हाँ, हम लोग ने खाया, उसका बनाया था, क्योंकि वो बोला भी मेरे को भूख नहीं है, तुम लोग पहले खा लो, वो उसके बाद ही करना। तो मैंने सोचा चलो पूजा पाठ का हटा देते हैं, और बनाने में ज़्यादा समय लगा। कुकर में मैंने आलू को बॉयल कर लिया था, 4-5 सीटी लगा कर बस कढ़ाई में इस तरह से चोखा बना दिया। आलू खड़े-खड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए सबको काट-पीट के एकदम बड़ा-बड़ा कर दिया। कोई धक्का-मुक्की नहीं करेगा, सब घुल-मिल के एकदम बोंदू की तरह रहो। तो चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा मेरे वीडियो का। और पता नहीं, वॉइस ओवर करने का आज मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन एक दिन बाद एक दिन करती हूँ, आज तो बहुत गैप हो गया है। तो फिर आप लोग से मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।